नमस्कार साथियों, यूपीएससी पेट के लिए जैसा कि स्ट्रेटेजी की हम क्लास कर रहे हैं, आज एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में होगा जिसमें भारत में प्रथम नियुक्तियां की अलग अलग पदों पर या प्रशासनिक पद या कोई पुरस्कार, इन सब के बारे में हम बात करेंगे जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। पेट एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी एग्जाम में हो सकते हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। तो पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट करते हुए चलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, देखो कुछ चीजें समझाने का भी प्रयास करेंगे, समझते हुए भी चलिएगा। अब देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाते हैं, याद रख लेना। लेकिन आपके पेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर आपसे पूछा जाता कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रख लेना कौन हो जाता, वारेन हेस्टिंग हो जाता। कौन हो जाता, तो कहते सर वारेन हेस्टिंग हो जाता, याद रख लेना। और जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको बताया है हमने कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत जो होता है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। लेकिन वही बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है 1833 के अधिनियम से। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा, याद रखना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे, याद रख लेना। नेक्स्ट देखो स्वतंत्र भारत के, सबसे पहले बात करना स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर हम आपसे पूछें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बता देना कौन हो जाएंगे, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे स्वतंत्र भारत के एक तरीके से भारतीय गवर्नर जनरल, तो देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो आपसे कभी पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, या स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे भारतीय पूछा जाएगा अगर, तो आप बता देना कौन हो जाएंगे, एक तरह से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और जबकि भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे, याद रखिएगा, समझने वाली चीज है। नेक्स्ट देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कहेंगे बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन याद कर लो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, अगर बात करते हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताओ संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बताओ कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन संविधान सभा के पहले एक तरीके से या स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के पहले जब अध्यक्ष पूछा जाएगा या स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन जब आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपका बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताओगे, याद रख लेना। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा जाता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखो प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो आप सभी को पता है कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। और याद रख लेना इनकी पुस्तक कौन सी होती है, तो कहेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी होती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है, याद रख लेना। और इस पुस्तक को कभी कभी हिंदी में दे देता है कि भारत एक खोज पुस्तक किसकी होती है, तब भी आप बता दोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है। नेक्स्ट देखो आप देखो और भी इंपॉर्टेंट कई स्लाइड में आपको समझाने वाले हैं, समझते हुए चलिएगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल स्पीड में जा रहे हो, हर क्वेश्चन आपके लिए कीमती है, हर नंबर कीमती। और आपको एक पेड का वीडियो मिलेगा जिसमें हम बताए हैं कि 5-5 नंबर में कितना डिफरेंस होता है, तो आप समझो 2-3 नंबर तो यही दिलवा देगा आपका।
देखो, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे या गृह मंत्री कौन थे, याद रखो। तो भारत के चाहे प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा कि कौन हो जाएंगे, या गृह मंत्री पूछ लेगा तो कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, याद रखिएगा। चाहे उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पहले पूछेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो जाती है। और एक कहां पर हो जाती है, तो कहेंगे सर गुजरात में हो जाती है, याद रख लेना, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रख लेना कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद देखो, अगर बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले व्यक्ति, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रख लेना कौन हो जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। और याद रख लेना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी, जिसे आप वर्तमान में क्या कहते हो, बीजेपी कहते हो या भारतीय जनता पार्टी कहते हो। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। और एक केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले एक तरीके से क्या हो जाएंगे, प्रथम मंत्री हो जाएंगे, याद रखिएगा। और इन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जिसे आप वर्तमान में आज क्या कहते हो, भारतीय जनता पार्टी कहते हो। अब नेक्स्ट देखो, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं। कल हमने प्रथम महिला पढ़ाया था, उसमें बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये कौन हो जाते हैं, जीवी मावलंकर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, कहेंगे सर जीवी मावलंकर होते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर होते हैं, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे सुकुमार सेन। अब देखो, अगर हम बात करते हैं 25 जो एक तरीके से जनवरी की, तो 25 जनवरी को बताओ कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये हमने पढ़ा रखा है। और देखो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आपने अगर दिवस की क्लास हमारी नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, काफी चीजें उसमें बताई गई। और दिवस क्या, जितनी भी क्लासें स्टैटिक की मिल रही है, नोट्स बना लो, पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट वगैरह देना, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, सबसे पहले देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश या प्रथम भारतीय न्यायाधीश आपसे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, आप कहोगे सर BN राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, BN राव हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, बेनेगल रामा राव हो जाएंगे। लेकिन अगर यही आपसे पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम एक तरीके से भारतीय जो मुख्य व्यक्ति थे, मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं या मुख्य अध्यक्ष बोल सकते हैं, वो कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कल हमने पढ़ाया है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, क्योंकि WC बनर्जी कांग्रेस के क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं, प्रथम अध्यक्ष होते हैं, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और 1885 में आपको पता ही है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होते हैं आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो कौन होते हैं, एओ हुम होते हैं, याद रख लेना। उसके बाद अगर बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद देखो, अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेट में भी आ चुका है कि एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रख लेना। तो 13 में की कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप बताओगे नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रख लेना कि 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको किस रचना के लिए मिला था, तो ये भी याद रख लेना, गीतांजलि रचना के लिए मिला था, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे, तो बताओ पहले वैज्ञानिक कौन थे, ये हमने पढ़ा रखा है जब हम पुरस्कार पढ़ा, जब वो दिवस पढ़ा रहे थे बताया था। तो भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वैसे आपसे पूछा जाएगा तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन वैज्ञानिक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, CV रमन हो जाएंगे। और किस क्षेत्र में मिला था इनको, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले बात करते हैं, कौन हो जाते हैं? आचार्य विनोबा भावे हो जाते हैं, और स्टार लगा लो। अब आचार्य विनोबा भावे से 3 क्वेश्चन आते हैं आपसे, कि अगर आपसे पूछा जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भूदान आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था, याद रख लेना। आचार्य विनोबा भावे से एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो यही थे आचार्य विनोबा भावे। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हो जाते हैं आचार्य विनोबा भावे, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट देखो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो भारत रत्न पाने वाले 3 लोगों को याद कर लेना। कहेंगे सर कैसे? राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रमन हो जाएंगे, सर सीवी रमन हो जाएंगे, और आपके सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तीनों को याद कर लेना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत रत्न पाने वाले 3 लोगों को पहले बार भारत रत्न मिला था। उसके बाद अगर बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित एक तरीके से प्रथम विदेशी नागरिक कौन होते हैं, या ऐसे कौन से नागरिक होते हैं जो भारत के नहीं थे, उनको भारत रत्न दिया गया था? ऐसे पहले व्यक्ति कौन होते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान होते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान होते हैं, याद रख लेना। पहले ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे व्यक्ति बताओ जिनको भारत रत्न मिला, वो भारत के नहीं थे, वह कौन थे पहले? तो कौन होते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान होते हैं, याद रख लीजिएगा। अब अगर हम बात कर देते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप होते हैं। कौन होते हैं? जी शंकर कुरूप होते हैं। और आपसे पूछ लिया जाएगा इनको सबसे पहले किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए मिला था, याद रख लीजिएगा। अब अगर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, कौन सा प्रश्न पूछते हैं कि आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और देखो आपको खुद एहसास हो जाएगा, क्लास देखो कम समय में ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं, बेहतर कंटेंट है, और आप इतना बता रहे हैं। एक बार नोट्स बना लो, 10 से 12 वीडियो जो हमने बताया है, उसके बाद जाकर के टेस्ट देना, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। देखो उसके बाद बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन होते हैं? राकेश शर्मा हो जाएंगे, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन एक काफी कंफ्यूजन होता है, अलग अलग किताबों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, तो इसके लिए हम बात करते हैं। अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बताओ, तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अवतार सिंह चीमा थे। अगर बात करते हैं एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? अवतार सिंह चीमा थे। और आपको अगर हम बता दें तो ये कौन थे? कहेंगे सर पहले भारतीय थे जो एवरेस्ट पर पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें ये क्वेश्चन आया है कि बिना ऑक्सीजन के पहुंचने वाले, और ये पहले जब गए थे, सबसे पहले गए थे अवतार सिंह चीमा, तो ये ऑक्सीजन के साथ गए थे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा गया था कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति कौन हो जाते हैं? तो फूदोरोजी याद कर लेना, कौन हो जाएंगे? फूदोरोजी, लास्ट का याद कर लेना, शेरपा फूदोरोजी हो जाएंगे, जो बगैर ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं। और वैसे पूछा जाएगा एवरेस्ट पर जाने वाले पहले भारतीय, तो अवतार सिंह चीमा होते हैं। लेकिन ये कौन थे? ये ऑक्सीजन लेकर के गए थे। तो अलग अलग तो अगर पार्ट कर दिया जाता तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री आपसे पूछा जा रहा है, फाहियान हो जाएगा, याद रख लेना। और फाहियान किसके दरबार में आया था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान भारत आया था, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखो अगर बात करते हैं कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन हो जाते हैं? अभिनव बिंद्रा हो जाते हैं, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं भारत के पहले लोकपाल कौन होते हैं? तो कहेंगे भारत के पहले लोकपाल कौन हो जाएंगे? पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इससे पहले हमने प्रथम महिला भी पढ़ा रखा है, वो भी देख लीजिए। बहुत सारी स्ट्रेटेजी के क्लास हुए हैं। उम्मीद है, आशा है ये सेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप कुछ बता सकते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी नहीं होता ही तो एग्जाम जब होगा आप देखिएगा कि वास्तव में आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे।
तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है यहाँ से सेशन अगर समझ आ रहा हो तो कंटिन्यू जाकर के प्लेलिस्ट में सारे नोट्स बना सकते हैं स्ट्रेटेजी के। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।